प्रजनन, प्रजनन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। देखिए प्रजनन से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्विंस बेबी पूछे जाएंगे, ट्विंस बेबी में कब फेस मिलता है, कब नहीं मिलता है, ये सारा चीज जो है पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपसे बहुत चीज पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप एक इससे जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, आपसे पूछेगा, एक पूछेगा अलैंगिक जनन क्या, लैंगिक जनन क्या। ठीक, तो देखिए जनन के दो प्रकार होते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं बुआ? जनन के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। जनन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। देखिए पहला होता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। पहला क्या? अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन क्या होता है? तो देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन में ये क्या होता है? अलैंगिक जनन, इसमें मेल और फीमेल, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है बुआ? इसमें न ही मेल और न ही फीमेल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कोई मेल के जरूरी नहीं, कोई फीमेल के जरूरी नहीं। ये क्या हो जाएंगे? एक से दो तो हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो जाता बुआ? एक से दो हो जाएंगे, उनका क्या हो जाता? जनन हो जाएगा, लेकिन इसमें ना ही मेल के जरूरी पड़ेगा, ना ही फीमेल का जरूरी पड़ेगा। जैसे आप लोग जो है गुलाब का फूल देखें, गुलाब का टहनी काट के लगा दीजिएगा, यहाँ पर मेल फीमेल से कोई मतलब, ईख काट के लगा दीजिए, क्या हो जाता? हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेल के फीमेल के जरूरी होता है कि? यहाँ पर क्या हुआ? बांस, चलिए वो काट के लगाता है, हो जाता है, नहीं होता है। चलिए उसके बाद जो है आपका देखिए, जैसे क्या है विभाजन। देखिए अलैंगिक जनन में कौन कौन आ जाएगा? विभाजन या विखंडन। देखिए बताइए, विभाजन या विखंडन में मेल और फीमेल की जरूरत था? जब कोशिका पढ़ा रहे थे, जब कोशिका का विभाजन हो रहा था, तो कोशिका के विभाजन में नहीं मेल का जरूरी था, नहीं फीमेल का जरूरी था। उसमें क्या हो जाता था? उसमें स्वतः जो है आके बाद में जो है यहाँ पे चिपक के किसी कई प्रकार के विभाजन बताए थे। तो इसमें ना ही मेल और नहीं फीमेल का जरूरी पड़ा था। देखे थे कोई मेल था, कोई फीमेल था? क्या माइटोकॉन्ड्रिया था, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिनी थी? नहीं थी कि? और ये क्या और आपका जो हो गया आपका, अच्छा प्लास्टिड था, प्लास्टिडिनी थी? नहीं थी। वैक्यूल्स था, भोकली थी? नहीं था कि? तो मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि मेल और फीमेल का जरूरी क्या होता है? इसमें नहीं होता। नहीं तो उसमें रहता तो माइटोकॉन्ड्रिया रहता था, एगो माइटोकॉन्ड्रनी रहती इसमें, ठीक। प्लास्टिड के प्लास्टिडनी रहती है, वैक्यूल्स के भोकली रहती है। चलिए तो इसमें देखिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। विभाजन या विखंडन, विभाजन या विखंडन, ये कैसा जनन है बताइए? विभाजन या विखंडन कैसा जनन है बताइए? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। उसके बाद हो गया आपका एक होता है मुकुलन। क्या होता है बुआ? मुकुलन। मुकुलन भी क्या, जितना भी बैक्टीरिया वायरस होता है सब में अलैंगिक जनन होता है, ठीक। कई हो जाते हैं, जैसे कोरोना, कोरोना भी क्या था? उसमें भी अलैंगिक जनन होता है, उसमें भी मेल फीमेल के जो करोनी के कोई जरूरी नहीं था। कोरोना हो कि कोरोना में कोरोनी करो आप में जगह कोरोना हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार से कोई जो है बैक्टीरिया से प्रभावित हो जाता है, तो उसमें क्या मेल या फीमेल की कोई जरूरत नहीं। कोरोना आया तो कोरोनी के जरूरी नहीं पड़ता, ये नहीं रहता कि कोरोनी आएगी तब आएगा, भन्ने ने कोरोनी रहती तो बहुत दिक्कत हो जाता है। सुइया मारियो देला पर उन्हें भागती भागे, सब सुइया मार दिया, नहीं रहेंगे कि? अच्छा मच्छर देखे, मच्छर, मच्छर में के काटता है? मच्छरनी काटता है कि मच्छर काट? मच्छरनी काटती है। मच्छर आर तो बेचारा सीधा साधा होता है, वो खून नहीं पीती है, वो सीधा साधा, वो जो है पेड़ आर के जाके पेड़ होता है ना,
पेड़ पर बैठल रहेगा या फिर पानी पर बैठल रहेगा, जाके मर जाएगा। हाँ, वही सब से उसका पेट भरता है। या फिर कोनो कुछ खाना उना है उस पर बैठ जाएगा, गंदा चीज पर बैठ के रह जाएगा वो। आई मच्छरनी जो होती है, ई खजरी होती है, ये सब जाके काट लेती है। ये सब जाके खून पीने का जो है, खून पीने का लक्षण केवल फीमेल में होता है, ठीक ना। वही सब क्या पीती है, खून को पी जाती है, फीमेल ही। ठीक, चलिए एक होता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है बुआ, देखिए मुकुलन में देखिए, इसमें एक क्या होते हैं, एक होते हैं शरीर, इसमें एगो शरीर जब बढ़ जाता है उसी में से क्या हो जाता है, एगो शरीर से जब एगो अलग हो जाता है और अलग बन के एगो निर्माण हो जाता है, एगो नयका के, ये ओल्ड वाला, ये वाला न्यू वाला, एक जब निर्माण हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, मुकुलन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जिसमें मुकुलन में आपका हो जाएगा अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा, ईस्ट, ये सब में क्या होता है, वो कौन जनन होता है, ये सब में जो होता है मुकुलन होता है। मुकुलन भी किस प्रकार का जनन है, अलैंगिक जनन। ये क्या है, अलैंगिक जनन। और एक होता है आपका मुकुलन हो गया विभाजन, विखंडन, मुकुलन। और एक होता है कायिक। कायिक तो आप लोग बहुत देखे होंगे, कायिक जनन नहीं देखे, कायिक बहुत ज्यादा आप अगल बगल में देखते होइएगा कि जैसे ईख देखे, ईख, ईख में से निकल जाएगा। आया आलू, आलू में से अपने मन इन्हें क्या हो जाता है, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है इसमें, ठीक, अपने मन नहीं हो जाता, इधर से उधर से उधर से उधर से हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, कायिक कहते हैं, ठीक ना, कायिक जनन। तो कायिक जनन में जैसे आलू का पौधा हो गया, गुलाब का डंठल हो गया, ये सब हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है, तो बताइए कायिक जनन कैसा जनन है, बताइए। कायिक भी क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन, ठीक हो गया। अलैंगिक जनन में यही सब पढ़ना था, इसमें कुछ उदाहरण है, देख लीजिए। आगे चलते हैं, लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा बुआ, अच्छा बताइए, अलैंगिक जनन में मेल या फीमेल का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, इसमें इंक नहीं। बताइए अमीबा या हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, बैक्टीरिया वायरस में कौन सा जनन, गुलाब के पौधा में कौन सा जनन, क्या हो जाएगा, कायिक होता है। लेकिन जनन पूछेगा तो अलैंगिक, सीधे पूछ कह देना क्या, अलैंगिक जनन, ठीक। आज समझे कि कोई नहीं आएंगे, सही है, मतलब आए नहीं था, होली उली वाला माहौल बन रहा है, इसीलिए हम समझे कि आप लोग आ जाइएगा तब तो। पहला देखती तो सही है, होली नहीं रहता। पहले हमारे बच्चा थे तो यहाँ पर लोटा में घोर के रखते थे रंग, अथी में, बाल्टी में, जे आता था पर थे, कोई कोई उसमें खचरा होता था, गरीब वो करता था, तैयो पर पुचकारी लेते थे, पुचकारी में भर के 50 सन मार देते। फुक्कार वाला बहुत कम, तब तक हम लोग पुरान हो गए थे, फुक्का वाला कम, वो आप नयका पर आया, फुक्का वाला कम करते थे, तो पूरा हो जाता था सब, तो उसमें जो है तो फेंक दे के मारते थे, या फिर केला के रस उसमें गाड़ के रंग में, तब डालते थे उसमें कि दागी लगतेगा। अपने पहनते थे कभी पता है, फटल कार वाला पहनते थे, पहलुक कार वाला पहनते थे, अभी पहनते हैं भाई, ये नयका पहनेगा, आप तो नयका नयका फैशन है उसमें, इसमें आप नया नया फैशन है, व्हाइट वाला कुर्ता पहनिए, व्हाइट वाला पैजामा पहनिए के, और शाम में फाड़ दे के फेंक दीजिए। चलिए तो आगे हम चलते हैं बुआ, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, बच्चा सब तभी हमरा से डरता है, बच्चा सब के कहेंगे हमरा अगर लग लो तो उठा के फेंक दे, ठीक। चलिए लैंगिक जनन क्या होता है तो समझिएगा, इसमें मेल और फीमेल का जरूरत पड़ेगा, क्या हो जाएगा बुआ, मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। क्या बताइए, जब मेल या फीमेल बच्चा जन्म जब लेता है उसमें भी, उस टाइम भी वो क्या रहता है, मेल फीमेल रहता है, तो क्या उस समय वो किसी बच्चे को जन्म दे सकता है, नहीं, उस समय वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सका, क्यों, क्योंकि उस समय वो मैच्योर नहीं रहता, मैच्योरिटी नहीं रहता है, तो उसमें मैच्योरिटी को क्या कहते हैं बुआ, उसमें मैच्योरिटी का होना जरूरी रहता है। इस मैच्योरिटी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बुआ जो है सेकेंड, उसमें जो है मैच्योर नहीं रहता, सेकेंड सेक्सुअल नहीं, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यही है,
यही ना होता है, हाँ चलिए यही होता है। सेकंड इसका गौण लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? गौण लैंगिक जनन, ये होता है आपका, ठीक ना। तो ये होना जरूरी रहता है, ये मैच्योरिटी रहना जरूरी रहता है, या मेल हो या फीमेल। मेल में कब होता है वो? मेल में क्या होता है कि मेल में क्या होना चाहिए, दाढ़ी मूछे आ जाएगी, ठीक, और दाढ़ी मूछे के साथ साथ मतलब उसमें कभी क्या हो जाए, मैच्योरिटी आ जाएगा उसके पास, दाढ़ी मूछे हो जाएगी उसके पास। और वही फीमेल में जो होगा वही महिलाओं को देखा जाएगा, तो फीमेल में स्तन का आना, या फिर हो गया आपका ये मतलब मासिक चक्र का आना। तब जब ये सब जब चल आती है तब लग जाता है कि हाँ ये क्या है, अब जो है प्रजनन की अवस्था हो चुकी है। अब ये इसमें क्या हो सकता है, प्रजनन हो सकता है। अब वही बच्चे में हो सकता है, नहीं हो सकता है, वे मेल हो या फीमेल हो, जब तक मैच्योरिटी का होना जरूरी है, ठीक। उसमें क्या होना चाहिए, वो सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी होता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकता, ठीक। चलिए, तो देखिए प्रजनन के लिए जो है कई चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे गैमेट क्या होता है, एम्ब्रॉय क्या होता है, ये सब चीज क्या है। चलिए इस चीज को हम समझते हैं, गैमेट क्या होता है। तो देखिए गैमेट, गैमेट, ये गैमेट क्या होता है, एकरा कहते हैं हिंदी में युग्मनज। युग्मनज क्या कहते हैं बुआ, युग्मनज कहते हैं हिंदी में गैमेट को। तो किसी भी देखिए प्रजनन में गैमेट का होना जरूरी होता है। प्रजनन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, गैमेट, इसके बिना नहीं हो सकता। युग्मक, वो होता है युग्मनज। चलिए ये क्या होता है, युग्मनक, ठीक ना, युग्मक, युग्मक ना। चलिए गैमेट किसी भी प्रजनन में, यो लैंगिक जनन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाती है तो वो कौन निभाती है, गैमेट। और ये गैमेट जो होता है पुरुषों में, मेल गैमेट क्या होता है बुआ, एस्पर्म होता है। वही फीमेल गैमेट जो होता है ओवम होता है। एस्पर्म बोले तो शुक्राणु इसे हिंदी में बोलते हैं, और इसे अंडाणु बोलते हैं। और ये दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखिए किसी भी बच्चे का जो होता है सबसे छोटा रूप जो होता है वो होता है गैमेट। किसी भी बच्चे का छोटा रूप क्या होता है, गैमेट होता है। गैमेट अगर नहीं रहेगा जनन नहीं हो सकता, ठीक। उसमें भी मेल और फीमेल का होना जरूरी है, ये दोनों मिलेगा तभी होगा। जब देखिए जब एस्पर्म ओवम दोनों का क्या हो जाता है, दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बुआ, उसे हम कहते हैं, उसे युग्मनज कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जाइगोट, युग्मनज। जब कौन एस्पर्म, जब मेल का एस्पर्म और फीमेल का ओवम ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो किसका निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं बुआ, युग्मनज कहते हैं, युग्मनज। ये दोनों मिल जाते हैं तब। वही अगर सिंगल है तब, मेल है तब एस्पर्म, वही फीमेल का गैमेट क्या होता है, ओवम होता है, अंडाणु जिसे कहते हैं। जाइगोट क्या होता है, ये दोनों का मिलन होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब किसका निर्माण होता है, जाइगोट। जब ये जाइगोट जो होता है, ये जाइगोट जब मैच्योर हो जाता है, ये जब दोनों मिल जाते हैं, जब मैच्योर हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रॉय कहते हैं। एम्ब्रॉय मतलब भ्रूण, क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। यही होता है, जैसे पेट में क्या होता है, भ्रूण होता है, माँ के पेट में क्या होता है, भ्रूण होता है, ठीक ना। देखिए जैसे ये हो गया आपका जाइगोट बन गया, और ये जाइगोट किसमें, अच्छा ये हो गया आपका, और बाद ये जो मैच्योर हो जाता है, ये क्या हो जाता है, मैच्योर जब हो जाता है, जब थोड़ा बढ़ने लगता है तो वही आपका क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रॉय कहलाता है, ठीक। तो देखिए ये एम्ब्रॉय जो होता है ये बनता है यूट्रस में, जरा गर्भाशय कहते हैं, ठीक। यूट्रस में बनते हैं, कहाँ में, यूट्रस में बनते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये जो हो गया यूट्रस में क्या बनते हैं, एम्ब्रॉय बनते हैं। और ये आगे जब नीट उट में पढ़ा जाता है तो इसे जो है एम्ब्रॉय जब और मैच्योर हो जाता है तो उसे फीटस कहते हैं, तो ये सब आगे पढ़ना।
ठीक। तो देखिए इम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण, भ्रूण कहाँ बनते हैं? यूट्रस में पलते हैं, ठीक ना। तो जैसे ये जायगोट बन गया बुआ, ये जायगोट, अगर इसे चाहे जैसे क्या है, मेल में से स्पर्म निकालना क्या होता है, बहुत आसानी होता है, लेकिन ओवम को निकालना क्या है, थोड़ा कठिन है। निकाल लेता है, डॉक्टर के पास एक वैक्यूल्स होते हैं, उससे वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूम होते हैं, उससे निकाल लेते हैं, ठीक। और उसको निकाल के बाहर में टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, रख के, और ये दोनों का मिलन करवाया जा सकता है, और करते भी। ये दोनों का मिलन करवा लिया, उसके बाद बताइए क्या बाहर में क्या बच्चा पल सकता है? शीशा में क्या, शीशा में तो प्रगति कर लेता है, लेकिन बाहर में क्या बच्चा पल जाएगा? नहीं पलता है। तो उसको ऐसा पड़ जाता, कोनो डिब्बा में रख के मतलब दे दिया जाता, तब तो ये गया, बच्चा खाना कहाँ से मिलेगा, तब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखते आएगा, तब कैमरा लगा देगा ओकरा सामने, कहेगा देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 9 महीना होगा, हो करने लगेगा सब, ठीक। तो नहीं होता, तो मतलब उसको जो है, जब ये दोनों को निकाल के जायगोट जब बन जाता, तो इस जायगोट को रख दिया जाता। अगर माँ के पेट में जो है, जिस बच्चे का या फिर जिस माँ का, जिसका अंडाणु है, जिसका क्या ओवम है, ठीक ना, और उसी के गर्भ में अगर रख दिया जाए किसको, जायगोट को, तो वो कहलाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। अगर दूसरे के पेट में, देखिए किसी के पेट में तब रख दिया जा सकता, किसी के गर्भ में रख के बच्चे को पाला जा सकता है, बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, ठीक ना। किसी मेल का ले लिया जाता। एक फिल्म देखे थे, एक फिल्म है अथी वाला, अक्षय कुमार, चोरी चोरी चुपके चुपके, उसमें इसी को दर्शाया गया, ठीक ना। इसी में उन्हें एक महिला के जो अलग में रख दिया जाता है, वो महिला नहीं जन्म दे सकती थी, तो दूसरे वाला में डाल दिया जाता है, और वो हो जाता है, बच्चे को जन्म भी वो दे देती है, वो नचनिया रहती है, ठीक। चलिए, तो चलिए यहाँ पे हम बता रहे थे, वही दूसरे के अगर माँ के पेट में रख दिया जाए इसको, जायगोट को, तब बच्चा पल रहा है, तब वो जो बच्चा होगा क्या करे, वो कहलाता है सीरोगेट मदर, ठीक ना। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो इम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण, भ्रूण जो होता है, क्या हुआ बुआ, तो ये देखिए गैमेट क्या होता है, गैमेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसमें, लैंगिक जनन। मेल के गैमेट को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, फीमेल के गैमेट को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। वही जायगोट, जायगोट जब स्पर्म और ओवम दोनों क्या जाते हैं, मिल जाते थे, किसका निर्माण होता है, जायगोट का। वही इम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय क्या होता है वो, पेट, बच्चा के मतलब देखिए माँ के पेट में क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। अगर माँ के पेट में अगर हत्या हो गई तो क्या कहलाती है, भ्रूण हत्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भ्रूण हत्या, नहीं लिखा भ्रूण हत्या अपराध। कोई कोई महिला जैसे बेटा के आस में होते रहता है, तब क्या हो जाता है, तो हत्या करवा दिया जाता है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं, ठीक। और वही बेटा रहता है तो एक्सरे पहले टेस्ट करवा दिया जाता है, लेकिन ये गलत है, ठीक। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चा, बेटा हो या बेटी, बेटी अच्छा रहता है, झूठो की सब बेटा उठा के चक्कर में रहता है, बेटा सब नहीं अच्छा रहता है, बेटा सब खाइयो पायल नहीं देगा, पानी देगा। अब बाद में बेटी सब रहती है तो दे देती है, लेकिन बेटो सब अच्छा होता है। चलिए ऐसा कोनो बात नहीं, ठीक ना। चलिए इस दुनिया में सब चीज के रहना जरूरी है, बेटा बेटी क्या है, लेकिन वैसे नहीं मारना चाहिए, जो है ठीक है, बेटी है ठीक, बेटा है बेटे ठीक, ठीक। चलिए तो हम बताते हैं इम्ब्रॉय के बारे में। तो इम्ब्रॉय क्या था, वह भ्रूण होता। जब तक ये बच्चे क्या रहेंगे, गर्भ में रहेंगे या फिर माँ के पेट में रहेंगे, तब तक ये क्या कहलाते हैं, भ्रूण ही कहलाते हैं। जैसे क्या है, शरीर है, जैसे अभी आप 2 घंटा के बाद कोई माँ बच्चे को क्या देने दे, जन्म देने वाली, तब तक जब तक वो पेट में रहेगा तब तो वो क्या कहलाएगी, जन्म लेने से 5 मिनट पहले भ्रूण नहीं कहलाएगी। जब तक वो जन्म नहीं ले लिया, जब जन्म ले लेता है तब कहलाता आपका शिशु कहलाता है। तब क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा आपका शिशु। नहीं तो तब तक, जब तक कि पेट में है, गर्भ में है, तब तक ये क्या कहलाता है, भ्रूण ही कहलाएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। तो ये देख लिए, अब हम देखते हैं ये गैमेट क्या होता है, पुरुष का ये जो है मेल गैमेट को देखते हैं। अब क्या देखते हैं वो मेल गैमेट क्या होता है, ये कैसे बनते हैं उसको देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या होता है, वो एस्पर्म होता है। देखिए एस्पर्म जो होता है वो बनता है टेस्टिस में, क्या बे, टेस्टिस, इसे कहते हैं टेस्टिस, इसे क्या कहते हैं टेस्टिस। और इसके ऊपर जो है 2 क्या होते हैं, नसें होती है,
इसके ऊपर 2 नसें होती, इस नस को क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वो वयस्क। और स्पर्म कहाँ में बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। किसमें? टेस्टिस में बनते हैं। और इसके ऊपर क्या होते हैं? नसें रहती है, उस नशे को वयस्क कहते हैं। अच्छा बताइए, इसे काट दिया जाए नस को तो क्या बताइए? स्पर्म बनेगा? स्पर्म बनेगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। क्या होगा? बाहर नहीं आएगा। इसी को ही कहते हैं क्या? अच्छा देखिए, बायोलॉजी में काटने को क्या? बायोलॉजी में काटने को, टेक्निकल लैंग्वेज में जो है काटने को क्या कहते हैं? टॉमी कहते हैं। वयस्क को काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वेस्कोटॉमी। क्या हो जाएगा? वेस्कोटॉमी। तो पुरुष नसबंदी यही होता है, ठीक ना? इसमें काट दिया जाता है, जिस कारण जो है पुरुषों का जो है स्पर्म बाहर नहीं आ पाता। तो पुरुष नसबंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्कोटॉमी कहते हैं, वेस्कोटॉमी। ठीक, देखिए, और इस किया ये टेस्टिस के ऊपर एक जो है सेफ्टी के लिए एक लेयर होती है। सेफ्टी की क्या होती है? एक लेयर होती है। इसमें इपिडिडमिस, क्या? इपिडिडमिस की एक क्या होती है? लेयर होती है, इपिडिडमिस। इपिडिडमिस की क्या होती है? एक लेयर होती है, जो इसकी क्या करती है? रक्षा करती है। और इसका रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इसका क्या हुआ? रक्षा करना क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और स्पर्म कहाँ में बनते हैं? टेस्टिस में ही बनते हैं। ठीक, और इसके ऊपर एक क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए, और स्पर्म कहाँ में रहते हैं? स्पर्म इसी में बनते हैं। क्या बनते हैं? इसी में। किसमें? टेस्टिस में बनते हैं। देखिए, स्पर्म की एक खराबी, स्पर्म की क्या? एक खराबी है। अच्छा, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन स्पर्म की खराबी क्या है? ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे मर जाता है, डेड हो जाता है। स्पर्म क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस पर ये मर जाता है। कौन? स्पर्म। इसे 2 डिग्री कम पे रखा जाता है। 2 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है? कम में रखा जाता है, जिस कारण ये नहीं मरता। तो 2 डिग्री कैसे रहेगा? तो शरीर में टच रहेगा तो 37 डिग्री हो ही जाएगा, जिस कारण जो है ये आपका ये क्या रहता है? टेस्टिस जो होता है ये क्या रहता है? शरीर से बाहर रखा जाता है। इसे क्या रखा जाता है? शरीर से बाहर रखा जाता है। अगर शरीर के टच में आ गया तो इसका टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो जिस कारण दिक्कत हो जाएगा, और मर जाएंगे तो फिर स्पर्म काउंट नहीं बनेगा। स्पर्म काउंट नहीं तो बच्चा का जन्म नहीं होगा। तो उसके बाद महिला को कोसा जाएगा कि महिला होती है ऐसा वैसा क्या, और महिला इसको स्वीकार भी लेगी, हाँ हमरे में गड़बड़ी। गड़बड़ी रहेगा किसमें? पुरुष में। क्या कि स्पर्म काउंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक स्पर्म काउंट नहीं रहेगा तब तक नहीं हो सकता। ठीक, तो स्पर्म काउंट रहना जरूरी है। लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे कोई क्या रहता है? टाइट कपड़ा पहन लेगा, टाइट कपड़ा पहन लेगा, बहुत एकदम टाइट। इसीलिए पहले आदमी जो था धोती लुंगी ये सब पहनता था पुरुष में। लेकिन टाइट कपड़ा पहनने पर वो क्या हो जाता है? वो शरीर के टच में आ जाएगा। शरीर के टच में आ जाएगा, वो मर जाएगा। फैशन की दुनिया, फैशन देखने वाला सब किसकी करता क्या? तो ये जो है शरीर के टच में आ जाएगा, जिस कारण दिक्कत हो जाता है, और बच्चे को जन्म नहीं देगा। स्पर्म काउंट घट जाएगा तो बस महिलाओं को कोसा जाएगा, महिला भी उसको मान भी लेगी, बात खत्म। वो अपन इलाज करवाएगी, दिक्कत रहेगा पुरुष में, करवाएगी इलाज महिला। ठीक, कोई कोई तो 10-10 साल 12-12 साल करते रह जाता है, उसके बाद पता चलता है इसमें दिक्कत है क्या। तो दोनों में चेक कराना चाहिए किसमें गड़बड़ी है। महिला में गड़बड़ी नहीं रहेगा, पुरुष में गड़बड़ी रहेगा। ठीक, ये होता है। तो बताए स्पर्म कितना डिग्री पे रहना चाहिए? 35 पर रहना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। 37 पर तो मरिए जाएगा। तो सो जाए, इसीलिए क्या रहता है? ये बाहर रहता है, शरीर के बाहर रहते हैं। चलिए, इसके ऊपर क्या रहता है? एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है। क्या रहती है? प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है इसके ऊपर। इसका काम क्या है? तो इसका कई काम है। इसका काम क्या हुआ? इसके कई, ये जो है शरीर का बहुत ही विटल जो होता है अंग होता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका कई काम होते हैं। जैसे पहला तो काम है कि ये स्पर्म के काउंट को बढ़ाएगा। स्पर्म के जो होता है, देखिए स्पर्म जो होता है इसका जो होता है जीवन काल बहुत कम होता है।
ये 20 से 25 मिनट में मर जाएगा, मर सकता है। तो इसके लिए जो है इसके जो फर्टिलिटी रखना जरूरी रहता है, जिस कारण जो है ये स्पर्म को क्या देगा, गति प्रदान करता है, स्पीड बढ़ाएगा। गति क्या करेगा, ये स्पर्म के स्पीड को बढ़ाता है, ये गति प्रदान करता है, जिस कारण ये धाए 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 जाएगा, उस कारण ये क्या होता है, मरता नहीं। और धाए से ये क्या कर देगा, भेज देगा। जैसे यहाँ से निकला और धाए से ये क्या कर देगा, भेज देगा, गति का प्रदान करता है। ये क्या करता है, गति प्रदान करता है। नहीं तो पता चला यहाँ से आया, यहाँ पे शरीर का अंग होता है, तुरंत मर जाएगा क्या, जिस कारण ये क्या करता है, गति प्रदान करने का काम कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होगा, वो एक और काम है इसका। एक पहला तो काम हो गया गति का काम, और दूसरा हो गया यूरिन का काम, यूरिन। तो देखिए पुरुषों में जो होता है, यूरिन को बाहर करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, एक ही अंग से दोनों अंग का जो होता है काम करना पड़ता है, ठीक। लेकिन महिलाओं में दोनों अलग अलग होते हैं। तो क्या बताइए, इसीलिए महिलाओं में क्या प्रोस्टेट ग्लैंड रहते हैं, नहीं रहते, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होते। देखिए जैसे पढ़ा दिए थे आप लोग, सभी लोगों को बता दिए थे किडनी के बारे में, किडनी पढ़ा दिए थे। बताइए ये है आपका किडनी, और किडनी से जो होता है निकलता था, क्या निकलता था, एगो नसें निकलती थी और यहाँ पर जमा होती थी। इसे क्या कहते थे बुआ, इसे क्या कहते थे, ब्लेडर कहते थे, क्या ब्लेडर कहते थे। और ब्लेडर से फिर इसके बाद यहाँ से एक निकलता था, एक मोटी सी नस होकर, ये क्या जाता है, यूरेथ्रा जगह। बताइए तो यहाँ से ई नस का नाम क्या है, वैस का नाम है, और इसका किडनी पढ़ चुके हैं, फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरेटर। इसका नाम क्या है, यूरेटर नाम है, यूरेटर। ये है ब्लेडर है, ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। किडनी से आता है यूरेटर के माध्यम से, ठीक ना, और वही ब्लेडर से जाएगा ये किससे, यूरेथ्रा के माध्यम से आता है, ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये देखिए ये भी जा रहा है काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये वाल्व का काम करता है, किसका काम करता है, वाल्व का काम करता है। और वाल्व का काम करता है जब इधर से यूरिन आएगा तब ये नहीं आ सकता, और जब जाता है तो यूरिन बंद रहता है, और इधर जो है ये पेनिस के रास्ते ये क्या हो जाता है, बाहर, ठीक। तो ये जो है वाल्व का काम करता है। और महिलाओं में क्या होता है, ये नहीं होता, ये अलग अलग होते हैं, उसमें ये नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या रहता है, ये दोनों का काम अलग अलग होता है। इसमें दोनों का काम यही करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ही करता है। पुरुषों में क्या है कि एक बहुत ही नॉर्मली जो है, सब में मतलब सब में नहीं है ये सब, चलिए ये जो है पुरुषों में एक बहुत ही कॉमन है कैंसर, बहुत ही कॉमन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक ना, प्रोस्टेट कैंसर। ये जो कैंसर जो होता है पुरुषों में हो जाती है, ये जो होता है। अच्छा कैंसर में क्या होता है बुआ, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या कहलाता है, किसका रूप ले लेता है, कैंसर। तो इसमें भी क्या होने लगता है, कैंसर होता है, इसका आकार बढ़ने लगता है, इसका क्या होता है, आकार बढ़ने लगेगा। देख बताइए आकार अगर बढ़ जाएगा तब यहाँ पर ये जो वाल्व था ठीक से काम नहीं करेगा, इधर से जितना यूरिन आ रहा है यूरिन जाम कर देगा। यूरिन को बताइए जाम अगर कर दिया, यूरिन जखने जाम हो गया तो जितने शरीर में जितना भी हानिकारक चीज है, शरीर का क्या है, जितना भी हानिकारक चीज है, क्या उस हानिकारक चीज को ये खत्म कर पाएगा, निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। वो चीज अगर शरीर में रह जाएगा तब तो दिक्कत है, क्या तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत ना हो इसीलिए इसको जो है बचा के रखना चाहिए। ये कैंसर बहुत ही खतरनाक हो जाता है और आदमी मर भी सकता है, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक। तो ये होता है पुरुषों में होता है, वही क्या महिलाओं में हो सकती है प्रोस्टेट ग्लैंड, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती, केवल और केवल किसमें होता है, पुरुषों में होता है। क्या होता है बुआ, पुरुषों में ही होता है ये केवल, ठीक। चलिए उसके बाद ये है आपका टेस्टिस, इसी में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए जब इसमें शुक्राणु के साथ साथ एक और चीज का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, एक और चीज का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहते हैं जिसमें, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण किसमें होता है? यही आपका टेस्टिस में ही होता है। क्या होता है टेस्टिस में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो होता है हार्मोन, इसका भी क्या होता है बुआ? निर्माण कहाँ में होता है? और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है पुरुषों में क्या करता है बुआ? उत्तेजक का काम करता है, उत्तेजक बना देता है पुरुष को। कौन? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिस कारण जो है पुरुष देखिएगा तो इसीलिए जो है पुरुष देखिएगा बहुत चक्कर पकड़ करेगा, इधर उधर बहुत करता है। वही महिला में नहीं होता, महिला नहीं करती। देखिएगा जब भी करेगा तो पुरुष से करेगा। साइड से कोई महिला चल गई देख लेगा, अरे बाप रे, ये सब ठीक। ये सब किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन। वही महिलाओं को इस सबसे कोई मतलब नहीं। महिला को क्या होता है? महिला ढेर इधर उधर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होता है, वही पुरुषों में होता है, जिस कारण ये उत्तेजक बना देता है पुरुषों को। ठीक। और इसका ये मजबूरी हो जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और वही महिलाओं में नहीं होता, जिस कारण महिला इधर उधर करेगी नहीं। महिला के बगल से अगर कोई चली होगा तो भागे कोई गया होगा, बात कोई मतलब, ये सब से उतना मतलब नहीं रहते। इस सब में पुरुषों की मतलब रहेगा। ठीक। इसीलिए जो है महिला ठीक ठाक होती है सब में। चलिए, वही पुरुष सब के हो जाता है ये सब। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बुआ? उत्तेजक का, पुरुष में उत्तेजक का काम कर देता है। वही उसके बाद बताते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही, इसमें क्या हो जाता है पुरुषों में, मेलों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है एक सभी मेल में क्या होते हैं? देखिए ये जो बताए ये पुरुष में ही, केवल मानव में नहीं, जत्ते कुत्ता बिल्ली सियार कुछ होगा ये सब 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 किस में होता है? सब मेल में होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, सब में उत्तेजक का काम यही करता है। एगो कुत्ता के देखे, एगो मुर्गी के मार दिया और कुतिया के पास ले गया और कुतिया के खिला दिया। कुतिया एको बेर पूछबो नहीं किया कि खाएगा एको पीस, बताइए। आ कुतिया अपन एकदम मौज से खा गई। आ कुत्ता ओकरा मार के ले गया ओकरा पास कि लो खा लो। अब कुत्ता जो है कुतिया ओकरा पूछबो नहीं कि, तो ढेर ही चक्कर पकड़ के चक्कर में रहता है के, यही रहता है आपका मेल सब रहता है। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। और बताते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में, मेलों में जो रहता है मेल में ही रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में एक अलग प्रकार का दुर्गंध होता है और सभी में अलग अलग प्रकार होता है। ठीक ना? अलग प्रकार का क्या रहता है? एक दुर्गंध रहता है जो बॉर्डर को डिसाइड करने का काम करता है। तो बताइए इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है, अगर ये निकला तो इसमें क्या रहता है? दुर्गंध रहता है जो क्या करता है? बॉर्डर को डिसाइड करने। जैसे कुत्ता उत्ता होता है, कुत्ता और कहीं 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 जाकर क्या कर देता है? पेशाब कर देता है, और ये बताता है कि ये क्या है? मेरा ये क्या इलाका। वही कुत्ता क्या करता है? कुत्ता कभी कभी अपना इलाका निर्धारित करने के लिए, वो कुत्ता कभी कभी अपन इलाका निर्धारित करने के लिए चल जाएगा कहाँ पे पता है? बाइक पे, गाड़ी, या फिर कोई वो होता है मतलब कार उर के पास, वो जाएगा और जाके वहीं पे अपन यूरिन कर देता है। ठीक, जिस कारण उसका तो निर्धारण हो गया क्या? अब बस वही बाइक सुबह आप उठे लेके चल गए दोसर के क्षेत्र में, जखने दोसर के क्षेत्र में लेके चल जाइएगा, बॉर्डर डिसाइड तो उकेले था, दोसर दुर्गंध आ जाएगा। दुर्गंध जैसे ही आया बस धांसन क्या हो जाएगा? जैसे ही दुर्गंध आया दोसर का, बस वो कुत्ता आप पे झपट पड़ेगा। वो कुत्ता पर जो है आके इतना इतना ऊंचा कूदने लगेगा, देखने लगेगा ऊपर हइयो है कुत्ता, ऊपर हइयो है कुत्ता। वो कुत्ता के खोजने लगता है कि हमारे दोसर के इलाका में का आया कि। तो ये सब बॉर्डर निर्धारण न देखते हैं, इस यही कारण होता है कि कुत्ता झपटता है उस पर, ये कार हो या फिर बाइक हो, इसी कारण। और इतना इतना कूद जाएगा, देखेगा हइयो 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 हइयो, बहुत ज्यादा कूदता है। ठीक नहीं रहता है तब कोई दिक्कत नहीं, और वही कारण तो तब आप समझिएगा हमरा पे झपटा बस आपका गिरा देगा। या बहुत सारे जो है एक्सीडेंट जो होते हैं वो कुत्ता के कारण होता है। और रात आर में तो कहीं चल गए तो अब तो कुत्ता आपको देगा अथी करके पूरा एकदम पकड़ने लगता है। वही जो था इसीलिए जो है पहले सेना उना जब जाती थी कहीं जंगल में, तो वो क्या करते थी जहाँ पे कहीं कैंप लगा के रुकना है, तो आसपास में वो सब क्या कर देती थी? पेशाब कर देते थे, जिससे जो है कोई जानवर आए तो या फिर कोई कुछ आए तो बताइए ना, इसमें से जो है टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन भी निकलेगा। तो जब निकलता था तो किसी जानवर हुआ या किसी जंगली जानवर, तो उसको लग जाता था ये इलाका क्या किसी दूसरे का है, किसी दूसरे का है, तो अपन वो सब नहीं आता था, कुत्ता हो चाहे कोई नहीं आता था। ठीक, तो यही होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद बुआ जी को क्या होता है? इसमें क्या बनते हैं? एक स्पर्म बनते हैं, स्पर्म। तो स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म इसकी पूंछ होते हैं। स्पर्म के क्या होता है बुआ? पूंछ होता है। स्पर्म के क्या होता है बुआ? पूंछ होता है। और इसके आगे वाला भाग जो होता है ये हेड होता है। स्पर्म का ये क्या होता है?
हेड होता है। और स्पर्म के पीछे क्या होता है, पूछ होता है। इसी में आपके पीछे में ही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यहाँ पे एनर्जी होता है। स्पर्म की क्या होती है, पीछे पूछ में ही क्या होता है, एनर्जी होती है। और किस रूप में होती है, फ्रुक्टोज के रूप में होती है। फ्रुक्टोज, स्पर्म में एनर्जी किस रूप में होती है, फ्रुक्टोज के रूप में होती है। यही आगे बढ़ता है। जकरा में ये पूछ नहीं रहेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो चल नहीं सकता। तो जैसे क्या ओवम, ओवम में क्या रहता है, फ्रुक्टोज नहीं रहता, पूछ नहीं होती है, जिस कारण वो क्या रहती है, एक ही जगह रहती, नहीं चल पाता। लेकिन इसमें ये रथ जो होता है चलता है। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है बताइए, इस मानव शरीर में ओवम का होता है, जिस कारण वो नहीं चल पाता। वही सबसे छोटका जो होता है स्पर्म का होता है, ठीक ना। चलिए, तो यही जो था। अच्छा, फलों में जो होता है एनर्जी किस रूप में होती है, फ्रुक्टोज के रूप में होता है। और ये स्पर्म में भी क्या रहता है, फ्रुक्टोज के रूप में ही क्या रहती है, प्रोटीन रहती है, ठीक है। जब देखिए ये जो होगा स्पर्म, आपका स्पर्म, इसमें क्या रहेगा बुआ, फ्रुक्टोज मिला देंगे। स्पर्म में क्या रहता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज से ही तो बाहर जाता है, या फिर इधर उधर या फिर कोई भी ट्रेवलिंग करेगा तो फ्रुक्टोज की मदद से। फ्रुक्टोज नहीं रहेगा तो बात खत्म, कि वो क्या हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका पीछे ही रहता है, आगे तो हेड रहता है। जैसे ये जो हो गया आपका फ्रुक्टोज, जब स्पर्म और जब स्पर्म में क्या मिल जाएगा, फ्रुक्टोज, जब ये दोनों को मिला दीजिएगा तो यही दोनों आगे ये क्या कहलाता है बुआ, सीमन कहलाता है। सीमन, ये क्या कहलाता है आपका, सीमन। जैसे गाय और भैंस का सीमन खरीद के कोई लाता, खरीद के लाता है ना जी, उसके लिए जो है खरीद के लेके आता है, वही आके डॉक्टर क्या कर देता है, डाल देता है। उसमें जो सांड ऊंड के कोई जरूरत नहीं, वो किसका बना होता है, सीमन किसी सांड का बना। वो अच्छे नस्ल के कोई सांड होगा या फिर अच्छे नस्ल का कोई भैंसा होगा, कि अगर उसका है बकरी होगा तो बकरा होगा, तो अच्छे नस्ल का होता है ये जो होता है सीमन। तो ये सीमन खरीद के भी लाया जा सकता है या फिर इसके माध्यम से भी आ सकता है। तो यही होता है आपका। अच्छा, ये नहीं रहा फ्रुक्टोज, बात खत्म। एनर्जी ने बनेगा, उसका पूछ नहीं रहता। जिसका जिसका जैसे देखिए, एक कप सिरप का ढक्कन होता है 7 से 8 ml, उस कप सिरप के ढक्कन के बराबर जो होगा उतना स्पर्म में 20 लाख क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। उसको तो आप पहले तो देखिए नहीं पाइएगा, उसको बहुत जूम करके देखिएगा, किससे, सूक्ष्मदर्शी से। 20 लाख स्पर्म होता है उतना में ही। और 20 लाख स्पर्म में जो होता है, सभी स्पर्म में क्या होता है, किसी एक मानव के रूप देने का जो होता है क्षमता होती है। उस 20 लाख में वो 10 लाख के पास जो पूछे नहीं होता, क्या रहता है, पूछे नहीं होता है। रियल कंपटीशन कितने में, 10 लाख में। जैसे आप ही लोग में अभी आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो इसमें से सबके जॉब नहीं होगा, हम अब ये लिख के दे देते, सबके जॉब नहीं होगा। सबको जॉब नहीं होगा, जो पढ़िएगा उसी का जॉब होगा, जो ईमानदारी से पढ़िएगा उसी को जॉब होगा। अन्यथा सबको जॉब होने वाला नहीं। कुछ दिखाने का था, रियल कंपटीशन कम में होता है। रियल कंपटीशन क्या होता है, कम ही लोगों में होता है। जो पढ़ता है उसी में, नहीं पढ़िएगा अपन इधर उधर कोई बात नहीं, जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, जा रहे हैं, अरे कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ेंगे, कहीं रिवीजन करेंगे। रिवीजन का टाइम क्या होता है, रिवीजन का क्या अलग से कोई टाइम आता, नहीं आता है रिवीजन का अलग से। इसी में आपको जो होता है साथ साथ रिवीजन करना। पढ़ लिए सिलेबस, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है। आप अभी से ही मॉक टेस्ट लगाइए, ये कीजिए वो कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, सिलेबस पूरा कभी नहीं होता। सोचिएगा रिवीजन घर पर पढ़ेंगे, होली के बाद पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक। ये होता आपका। तो इस 20 लाख में से सभी में क्या होते हैं देने का। तो चलिए, तो यही हो जाता है आपका। इसमें पुरुष का जो होता है आपका खत्म, पुरुष जनानांग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। महिला का देखते, फीमेल। तो चलिए फीमेल का देखते हैं, कर ले, रहने दीजिए।